सभी भक्तजनों को मेरा निमन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पूनम सियाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 85 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और सब्सक्राइब के पास जो घंटी का निशान है उसको भी ज़रूर दबाना। एक बार क्या होता है, गांव जेतसर का जोधा नाम का एक जाट था। उसने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया था, शुभ कर्म उसने नहीं किया। परंतु एक बार गर्मी के मौसम में उसने भूखे प्यासे कई साधुजनों को देखा। वह उन्हें अपने घर पर ले आया। जोधा ने साधुओं की अच्छी प्रकार से सेवा की, उन्हें ठंडा पानी पिलाया, उन्हें अच्छा खाना खिलाया, ठंडी छाँव में आराम करवाया। केवल एक दिन के साधु सत्कार से, साधुओं का आदर करने से उसके पुराने जन्म के जो जितने भी पाप थे ना, वो सब के सब नष्ट हो गए। उसका जीवन धर्ममय बन गया। उस जाट की कथा को जानकर गुरु महाराज के पास बैठी संत मंडली तथा अनेक जोगी जाटों ने गुरु जंबेश्वर महाराज से निवेदन किया कि गुरु महाराज उन्हें कोई ऐसा शब्द ज्ञान सुनावे जिसे सुनकर उनके मन में धर्म के प्रति अटूट विश्वास उत्पन्न हो। भक्तों की जिज्ञासा को जानकर गुरु जंबेश्वर भगवान ने यह शब्द सुनाया। ओम भोम भली कृष्ण भी भला, केवट करो कमाई। भूमि अच्छी हो, किसान भी अच्छा हो और परिश्रम से खेती की जाए तो इस प्रकार, मतलब जैसे कोई अच्छी ज़मीन है और किसान भी अच्छा है और वो मेहनत भी खूब कर रहा है, यानी कि बुद्धि अगर अच्छी हो, सात्विक हो, मन भी एकाग्र हो, यानी कि इधर उधर भटके नहीं, गुरु उसमें श्रद्धा रखकर उसके कथनों के आधार पर जो चलता है, गुरु प्रसाद काया गढ़ खोजो, दिल भीतर चोरे न जाई। गुरु ज्ञान के द्वारा काया गढ़ में देखो कि कहीं दिल में काम क्रोध चोर तो नहीं घुस आए हैं। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, जिस प्रकार हमारी अच्छी बुद्धि होती है, यानी कि कोई किसान है, मान लो कि वो अच्छी खेती करता है, उसमें परिश्रम भी करता है और ज़मीन भी बहुत अच्छी है, तो फिर क्या होगा, अच्छी फसल उगाने के लिए वो काम करेगा, अच्छी फसल उगेगी। लेकिन गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है उस अच्छी फसल को की रखवाली भी तो करनी है कि कोई जानवर वगैरह उस फसल को ना खा जाए, कोई चोर उसे चुरा कर ना ले जाए। उसी प्रकार गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है कि हमारी बुद्धि सात्विक हो और मन भी एकाग्र हो और श्रद्धा लगाकर हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो शरीर रूपी गढ़ है ना, इसमें काम क्रोध लोभ मोह आदि चोर कहीं पर घुस ना जाए, जिससे हमारी जो भक्ति रूपी जो अपने खेती की है उसे चुरा कर ना ले जाए। इसलिए गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, सावधान रहना है, काम क्रोध लोभ चोर आदि इन चोरों को अपने अंदर घुसने नहीं देना और अच्छे कर्म में हमारी बुद्धि को लगाए रखना है। थलिए आय सतगुरु प्रकाश्यो, झोले पड़ी लोकाई। सम्राट थल पर आकर सतगुरु ने ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाया है। उस प्रकाश में छिपे हुए अज्ञान रूपी चोर को खोज ले। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है कि मैंने सम्राट थल पर अवतार लिया है और ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। इस प्रकाश में जो अज्ञान रूपी चोर है ना, उसको हम ढूंढ लें और उसको नष्ट कर दें।
एक खिणी में ताए 3 भवन में है पोखा, जीवा जूने सेवाई। हम क्षण मात्र में समस्त जीव योनियों समेत तीनों भवनों का पोषण करते हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है हम पल भर में सभी जितनी भी जीव योनियां हैं उनके और तीनों भुवनों में जितने भी जीव हैं उनका पोषण करते हैं। कर्ण समोदातारे ने हुओ, जिन कंचन बाहु उठाई। राजा कर्ण के समान दान देने के लिए हाथ उठाने वाला कोई दानी पुरुष नहीं हुआ। यानी कि कर्ण ने इतना दान दिया, सोने का दान दिया, और जो व्यक्ति जो चाहता था वो दान दिया, उसके समान दानी और कोई भी नहीं हुआ। छोई कवि सा कवले ने बेड़ी, जिन सूर्य स्वच्छ दुहाई। उसने ऋषियों को दान के लिए जो वचन दिए थे उनका उसने पालन किया और ग्वाल ऋषियों को बछड़े सहित बहुत सी गायें दुहने के लिए दी। यानी कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा जितना दानी कर्ण था ना उसके समान दानी आज तक कोई भी नहीं हुआ। मेरे समो कोई केरे ने देखियो, सागर जी शीतलाई। सुमेरु पर्वत के समान दूसरा कोई पर्वत नहीं है और सागर के समान कोई तलाई नहीं है। लंक सरी को कोटे ने देखियो, समंद सरी की खाई। लंका के समान कोई गढ़ नहीं और समुद्र के समान कोई खाई नहीं देखी। यानी कि लंका इतना बड़ा गढ़ था, उसके समान कोई भी गढ़ नहीं है, और समुद्र जितना गहरा है उसके समान और कोई भी खाई गहरी नहीं है। दशरथ सो कोई पीता ने देखियो, देवल जैसी माई। दशरथ के समान कोई पिता नहीं हुआ और देवकी के समान कोई माता नहीं देखी गई। यानी कि दशरथ जैसे पिता थे जो अपने पुत्र के वियोग में रोते रोते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उनके समान आज तक कोई पिता नहीं हुआ। और देवकी ने जन्म लेते ही अपने पुत्र यानी कि भगवान श्री कृष्ण को अपने से दूर भेज दिया, तो उनके समान आज तक कोई भी माता नहीं देखी गई। सीत सरी की तिरिया ने देखी, गर्भ न करियो काई। सीता के समान कोई दूसरी स्त्री नहीं देखी गई जिन्होंने राम की पत्नी होते हुए भी लेश मात्र भी अहंकार नहीं किया। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि सीता के समान आज तक कोई स्त्री नहीं हुई। सीता राम जी के साथ वनवास गई और वहाँ पर रावण के पास रही, लेकिन उसका सतीत्व खंडित नहीं हुआ और सीता ने राम के कहने पर अग्नि परीक्षा भी दी। सीता ने राम के कहने पर वनवास भी वो दोबारा चली गई और उसे इस बात का कभी घमंड नहीं हुआ कि वो राम की पत्नी है। तो सीता के समान आज तक कोई भी स्त्री नहीं हुई। हनुमत सो कोई पायक न देखियो, भीम जैसी से भलाई। हनुमान के समान कोई सेवक नहीं है और भीम की शक्ति के समान किसी की भी शक्ति नहीं देखी। रावण सो कोई रावे ने देखियो, जिन चोह चक आने फिराई। रावण के समान चारों दिशाओं में अपनी दुहाई फिरा देने वाला कोई राजा नहीं देखा गया। यानी कि रावण तो इतना शक्तिशाली था कि उसने सभी देवताओं को, यमराज को भी अपने बंदी बनाकर रखा था। तो उतना शक्तिशाली राजा आज तक नहीं देखा गया।
एक तिरिया में राहे बेदी लंका फेरे बसाई। एक स्त्री सीता के निमित्त लंका का विनाश करा दिया, उसको पुनः विभीषण ने बसाया। यानी कि एक स्त्री थी सीता, जिसके कारण क्या हुआ, राम और रावण का युद्ध हुआ और लंका नष्ट हो गई। उसे दोबारा विभीषण ने ही बसाया था, उसे दोबारा बसती हुई रावण नहीं देख पाया था। शंका मोहरा सेतै में सेतु ताक्यों बिलगे काई। लंकापुरी में असंख्य मोहरे सेतो मणि आदि थे, रावण उससे अलग क्यों हो, परंतु ईश्वर से विमुख हो गया, ईश्वर से उसने मुख मोड़ लिया तो उसे उस लंका से भी अलग होना पड़ा। इसलिए हे लोगों, तुम संसार की माया रूपी बखेड़ों को त्याग दो और ईश्वर की शरण ग्रहण करो। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि रावण इतना शक्तिशाली था, उसके पास इतनी मोहरें थी, उतनी अच्छी लंकापुरी थी, बहुत सारी मणियाँ थी, बहुत सारे सुख ऐशो आराम बहुत थे, लेकिन फिर भी जब वो भगवान से विमुख हो गया, भगवान से वो अलग हो गया, यानी कि भगवान का उसने स्मरण नहीं किया, तो सब कुछ उसका नष्ट हो गया। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, इस मोह माया को छोड़ो और ईश्वर की शरण ग्रहण करो। ब्राह्मण था ते वेदे भूल्या काजी कल में घुमाई। ब्राह्मण वेदों को भूल गए, अर्थात वेदों का व्यापार शुरू कर दिया, काजी कलम को भूल गए, इसलिए मुझे अवतार लेना पड़ा। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, पहले ब्राह्मण थे ना, वेदों को भूल गए, अब सिर्फ क्या करते हैं, पैसे लेकर वेद सुनाते हैं और काजी कलम को भूल गए हैं, यानी कि अपने कर्तव्य को वो भूल गए हैं। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, मुझे यहाँ पर अवतार लेकर आना पड़ा। जोग बिहूणा जोगी भूल्या मुंडिया अकले ने काई। योगी लोग योग को भूल गए और सन्यासियों में तो अकल तक नहीं रही। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, योगी लोग योग भूल गए, वो सिर्फ बाहरी दिखावे को, मुंडन करवाने को और माला हाथ में लेने को, यानी कि जो योग के चिन्ह हैं वो लेकर घूम रहे हैं और उनमें ज्ञान और योग तो है ही नहीं, और सन्यासी लोगों में तो अकल ही नहीं है। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, योगी योग भूल गए हैं, सन्यासियों में अकल भी नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर अवतार लेकर आना पड़ा है। कल युग में दोय जन भूल्या एक पिता एक माई। वर्तमान कलयुग में दो मानव और भूले हुए हैं, अर्थात एक माता और एक पिता। बाप जने मेरे हड़ियो हो टोरे कोहण सिंचण जाई। पिता सोचता है कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो वह हल चलाएगा और कुएं से पानी निकालकर धरती को सिंचेगा। माय जने मेरे बहुटे ले आवे बाजे बिरदे बेधाई। माता समझती है कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो मेरे बहू आएगी और विरध बधाई बजेगी, गीत गाए जाएंगे और बधाइयाँ बांटूंगी मैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि इस कलयुग में दो लोग ऐसे और हैं जो भूले हुए हैं, एक माता और एक पिता। बस वो इसी बात में लगे हुए हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा, हल चलाएगा, पानी कुएं से पानी सिंचेगा, और माँ सोचती है कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरी बहू आएगी, मैं बिरध बधाई से गीत गाऊंगी, बधाइयाँ बांटूंगी। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहे कि हमारा जन्म सिर्फ संसार के लिए नहीं हुआ है,
हमारा जन्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हुआ है, तो सिर्फ संसार में रहना है, लेकिन परमात्मा को नहीं भूलना, परमात्मा को हमेशा याद रखना है। मैं शंभू का फरमाया आया, बैठा तख्ते रचाई। उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए मैंने पृथ्वी पर ज्ञान का तख्त लगाया है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि लोग अज्ञानी बहुत हो गए हैं इस कलयुग के अंदर। योगी योग भूल गए हैं, सन्यासी सन्यास भूल गए हैं, ब्राह्मण वेद भूल गए हैं और काजी कलम भूल गए हैं। इन कारणों को ध्यान में रखकर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आया हूँ, मैंने यहाँ पर अपना आसन लगाया है। दोय भुज डंडे पर बैठे तोला, फेरा आपे राई। और दोनों भुजाओं से पर्वत को तोलकर समस्त संसार में अपनी दुहाई फिराई है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि हम साक्षात विष्णु के अवतार हैं, मैं चाहूँ तो मेरी दोनों भुजाओं से इन पर्वतों को तोल दूंगा। एक पलक में सर्वे संतोषा, जिया जूणे सेवाई। जुगा जुगा को जोगी ही आयो। क्षण मात्र में ही संसार सृष्टि का और जीव योनियों का निर्माण किया है। ऐसे मैं युगों युगों का योगी यहाँ आया हूँ। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, मैं एक क्षण में जीव योनियों का निर्माण कर देता हूँ, उनका पालन कर देता हूँ। एक क्षण में मैं ये पूरी सृष्टि बनाता हूँ और मैं युगों युगों का योगी इस समरातल पर अवतार लेकर आया हूँ। बैठ्यो आसन धारी, हाली पूछे पाली पूछे, यह कली पूछने हारी। समरातल पर आसन धारण करके मैं बैठा हूँ, तो ये कलयुग के लोग मुझसे हल चलाने वाले, पशु चलाने वाले अपनी अपनी बात पूछने लगे हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, जब मैंने समरातल पर आसन लगाया है ना, तो ये जो लोग हैं यहाँ पर पास घूमने वाले, कोई बकरी चराने वाला है, कोई पशु चराने वाला है, कोई हल चराने वाला है, ये सिर्फ अपनी अपनी बातें पूछ रही हैं कि हमें ये बता दो, हमारा ये काम नहीं हो रहा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ऐसी बात पूछ रहे हैं। थली फिरन तो खिलेरी पूछे, मेरी गुमाई चाली। थली में पशु चराता बूढ़ा खिलेरी पूछता है कि मेरी बकरी खो गई है, वह कब मिलेगी। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, लोग अपनी अपनी समस्याओं के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। किसी की बकरी खो गई है, किसी का हल खो गया है, कोई अपनी उम्र के बारे में पूछ रहा है, सब अपनी अपनी परेशानियों के बारे में पूछ रहे हैं। बाण चहोड़ पार दियो पूछे, कि अवगुण चूके चोटे हैं मारी। बाणों द्वारा पशु पक्षियों को मारने वाला बहेलिया पूछता है कि हे स्वामी, मेरी चोट किस कारण चूकती है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, जो शिकारी होता है ना, जो पशु पक्षियों को मारता है, बहेलिया होता है जो, वो गुरु जम्बेश्वर भगवान के पास आकर पूछता है कि मेरा निशाना क्यों चूक रहा है। महाराज, मुझे ये बताओ कि मेरा निशाना चूकना नहीं चाहिए, ऐसा कोई उपाय बताओ। रहो रे मूर्खा मुग्धे गवारा, करो मजूरी पेट भराई। है जायो जीवे ने घाई। हे मूर्ख, हे मूढ़, हे गवार, जीव हत्या करके पेट भरना बंद करो, मजदूरी करके पेट भरो, हाय जीवों को मत मारो। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, जो बहेलिया पूछता है ना कि मैं पशु पक्षियों को मारता हूँ तो मेरा निशाना क्यों चूकता है, इस बात पर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, अरे जीवों की हत्या मत करो मूर्खो, जीवों को मारना बंद करो, मजदूरी करके अपना पेट भराओ। जीवों को मारना तो बहुत ही बड़ा पाप है।
मेरी बैठो राजिंदर पूछे स्वामी जी कतिक आयु हमारी। मेड़ी पर बैठने वाला राजा पूछता है स्वामी जी मेरी आयु कितनी हो सकती है। यानी कि सब अपनी अपनी परेशानियों के बारे में पूछते हैं। चाकर पूछे ठाकर पूछे और पूछे कीरे कहारी। चाकर ठाकर कीर कहार सभी अपने अपने संबंध के बारे में पूछ रहे हैं, अपनी अपनी परेशानियों के बारे में पूछ रहे हैं। शोक दुहागण ते पैणे पूछे ले हाथ सुपारी। सोत और दुहागिन स्त्रियां भेंट के लिए हाथों में सुपारी लेकर पूछ रही है। सभी अपनी अपनी परेशानियों के बारे में पूछ रही है। दुहागन स्त्री अपनी कामनाओं के बारे में, अपने दुख के बारे में गुरु जम्बेश्वर भगवान से पूछ रही है। और बांझ तिरिया बहु तेरी पूछे किसे परापति मारी। बांझ स्त्रियां पूछती है कि हे स्वामी हमें कैसे संतान की प्राप्ति होगी, हमें क्या उपाय करें जिससे हमारे संतान हो जाए। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा जब मैं सम्राट तल पर यहाँ पे मैंने आसन लगाया है ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए, तो यहाँ के लोग बहुत मूर्ख हैं। वो सिर्फ अपनी अपनी समस्याओं के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, अपने जीव के कल्याण की बात वो मुझसे नहीं पूछ रहे। त्रेता युग में हीरा बिणजा द्वापर गऊ चेराई। वृंदावन में बंसी बजाई कलयुग चारी ही छाली। इस प्रकार मैंने त्रेता युग में हीरों के समान लोगों का उद्धार किया, द्वापर में गायों के समान पवित्र लोगों का कल्याण किया और वृंदावन में मैंने बंसी बजाई तथा इस कलयुग में तो मुझे बकरियां ही चरानी पड़ी। यानी कि मुझे मूर्खों को यहाँ पर समझाना पड़ा, उन्हें ज्ञान के मार्ग पर, उन्हें भक्ति के मार्ग पर लाना पड़ा। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा त्रेता युग में तो लोग बहुत समझदार थे, यानी कि हीरों के समान लोगों का मैंने उद्धार किया, हीरे के समान लोग थे वो। और द्वापर युग में गायों के समान पवित्र लोग थे, उनका मैंने उद्धार किया। लेकिन कलयुग में तो बकरियों के समान लोग हैं, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। उन अज्ञानी, उन मूर्ख लोगों का उद्धार करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। नवखेड़े में आगे है खेड़े 10वें कल की ही बारी। इस प्रकार 9 अवतारों में मैंने युद्ध किया और 10वें अवतार कल्कि की बारी है। यानी कि इस अवतार में मैंने युद्ध नहीं किया, सिर्फ मैं ज्ञान देने के लिए यहाँ पर अवतार लिया है मैंने। उत्तम देश पसारो हो मांड्यो रमण बैठ्यो जुवारी। उत्तम स्थल देखकर मैंने ज्ञान का प्रसार किया। जुआरी जैसे मैं पासों को खेलता हूँ, जब जुआरी जैसे पासों को खेलते हैं वैसे ही मैं ज्ञान रूपी पासों को खेलता हूँ। एक खंड बैठा 9 खंड जीत्या को ऐसो लहो जुआरी। एक स्थान पर बैठे हुए मैंने 9 खंडों को जीता है। हे लोगों, तुम ऐसे ज्ञान, गुरु के ज्ञान को, उपदेश को तुम क्यों ग्रहण नहीं करते। इस शब्द में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उन लोगों को जिन्होंने गुरु जम्बेश्वर भगवान से प्रश्न किया था और हमें भी यह बताया है कि अच्छी कमाई करनी है। और ये जो हमारा काया रूपी गढ़ है, शरीर रूपी गढ़ है, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह है, इन चोरों को नहीं घुसने देना है। क्योंकि सम्राट तल पर गुरु जम्बेश्वर भगवान खुद अवतार लेकर आए हैं।
हमें ज्ञान का उपदेश देने के लिए, हमें हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए। और गुरु चंपेश्वर भगवान ने कहा है, उन्होंने अवतार लिया है। लोग वेद को, ब्राह्मण वेद को भूल गए हैं, काजी कलम को भूल गए हैं, योगी योग भूल गए हैं, सन्यासी सन्यास को भूल गए हैं। और गुरु चंपेश्वर भगवान ने कहा है, माता पिता सिर्फ अपने बच्चों को इसलिए पालते हैं कि वे आगे चलकर उनका सहारा बने सिर्फ। लेकिन मनुष्य शरीर हमें सिर्फ संसारिक कार्य के लिए नहीं मिला। संसारिक कार्य तो करने हैं, बहुत जरूरी है। संसारिक कार्य के बिना अगर नहीं करेंगे तो जीवन भी निर्वाह नहीं होगा। लेकिन हमें इसके साथ साथ परमात्मा को नहीं भूलना, परमात्मा को याद रखना है। यही गुरु चंपेश्वर भगवान ने बताया है। और चंपेश्वर भगवान ने कहा है कि मैं यहाँ पर विष्णु रूप में, विष्णु का अवतार लेकर जब मैं यहाँ सम्राट पर मैंने आसन लगाया है, तो मूर्ख लोग सिर्फ अपनी अपनी परेशानी के बारे में पूछते हैं। कोई कहता है कि मेरी बकरियां खो गई है, कोई कहता है कि मेरा तीर सही नहीं लग रहा, कोई अपनी उम्र पूछ रहा है, कोई अपने बांसतरिया अपने बच्चे पैदा करने के बारे में पूछ रही है। तो वो अपनी अपनी परेशानियों के बारे में पूछ रही हैं, लेकिन कोई भी अपने जीव के कल्याण के बारे में नहीं पूछ रहा। कोई ये नहीं पूछ रहा कि हमारी मुक्ति किस प्रकार हो, ये प्रश्न नहीं पूछ रहा। इसलिए गुरु चंपेश्वर भगवान ने कहा है कि जब मैंने राम रूप में अवतार लिया था, तो वहाँ पर लोग बहुत समझदार थे, यानी कि मैंने हीरों का उद्धार किया था। और जब मैंने कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो लोग गायों के जैसे थे, मैंने उन लोगों का उद्धार किया। गुरु चंपेश्वर भगवान ने कहा है, इस कलयुग में तो बकरी जैसे लोग हैं, यानी कि उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल मूर्ख लोग हैं, जीवों की हत्या कर रहे हैं, सिर्फ सांसारिक कार्य में लगे हुए हैं, परमात्मा को बिल्कुल भूल गए हैं, दया उनकी मन से बिल्कुल निकल गई है, जीवों पर दया नहीं कर रहे, परमात्मा को याद नहीं कर रहे, अच्छे कर्म नहीं कर रहे। इसलिए गुरु चंपेश्वर भगवान ने कहा, ये तो यहाँ पर तो बकरियों जैसे लोग हैं। गुरु चंपेश्वर भगवान ने कहा, इन लोगों को, जो प्रहलाद भक्त के जो 33 करोड़ जीवों का उद्धार करने का विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार में जो वचन दिया था, उनमें उनका उद्धार करने के लिए गुरु चंपेश्वर भगवान ने इस समरातल पर अवतार लिया है। इसलिए गुरु चंपेश्वर भगवान ने कहा है कि हमेशा ये बात सोचो कि मेरा कल्याण कैसे हो, मेरी मुक्ति कैसे हो। संसारिक कार्य तो करने ही हैं, वो तो जरूरी है, वो करते हुए अपनी मुक्ति के बारे में हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा विचार करना चाहिए कि मेरी मुक्ति कैसे हो, मुझे परमात्मा कैसे मिले, मेरा जीव परमात्मा में कैसे मिले। इस बारे में हमेशा विचार करते हुए रहना है हमें। यही गुरु चंपेश्वर भगवान ने हमें इस शब्द में बताया है। बोलिए गुरु चंपेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।